आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। जेडीएस कैंडिडेट डॉक्टर सैयद मोहिद अल्ताफ ने बीबीएमपी ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जी नाजरीन, जेडीएस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सैयद मोहिद अल्ताफ ने 17 अप्रैल 2023 बरोज पीर बेंगलोर शहर के हेबल असेंबली हल्के में आरटी नगर के एचएमटी ग्राउंड से एक बड़ी रैली निकाली और इस रैली के जरिए से जामिया मस्जिद के करीब वाक़े बीबीएमपी दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बता दें कि हजारों की तादाद में जेडीएस के कारकुन और उससे भी बड़ी तादाद में जेडीएस के तमाम लीडर्स ने इस रैली में शिरकत फरमाई। नॉमिनेशन पेपर्स यानी कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद डॉक्टर सैयद मोहिद अल्ताफ ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा और यकीन है कि हेबल कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोग भारी अक्सरियत में उन्हें वोट देकर असेंबली इलेक्शन में ज़रूर कामयाब बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हेबल के सभी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, वक्लगार सभी उनके साथ हैं, क्योंकि हेबल कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोग इस बार चेंजेस और तब्दीली चाहते हैं। लिहाजा हेबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को चाहिए कि वो मुझे वोट देकर कामयाब बनाएं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे माँ बाप और मेरे जितने भी जेडीएस के लीडर्स, जेडीएस के कार्यकर्ता, आज बड़ी तादाद के अंदर हमने एक जुलूस के साथ एक खुशी मनाते हुए आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। और जिस साथ देने के लिए हमारे तिम्मेगौड़ा साहब, हमारे बसवराज साहब, हमारे मस्तान साहब, हमारे मुन्ना साहब, जगदीश साहब, सलीम साहब, चांद भाई, तमाम बूथ समझा के हर 8 वार्ड के सारे लीडरान एक खुशी के साथ और साथ में साथ आवाम वोटर्स खुद निकल के बाहर आई कि इस बार जेडीएस के बदलाव लेके आना है और हेब्बाड़ के अंदर बदलाव लेके आना है, जेडीएस को कामयाब करना है। आपने देखा होगा कि नौजवानों की तादाद, नौजवानों का साथ, औरतों का साथ, कोई भी कौम हो, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, हर कौम के लोग मेरे साथ कंधे को कंधा मिलाते हुए जनाब कुमार स्वामी साहब का और जनाब एचडी देवेगौड़ा साहब का जो मैनिफेस्टो है पंचरत्न योजना, अब यहाँ से हम लोग पहले भी पिछले 1 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से अब हर घर के अंदर पंचरत्न योजना लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो गरीब लोगों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, और मेरा पूरा फोकस रहेगा, मेरा मैनिफेस्टो हेब्बाड़ के लिए है तालीम के ऊपर, और तालीम के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। ये बोलते हुए मैं तमाम हेब्बाड़ के वोटरों का, आवाम का, मेरे लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतना इज़्ज़त अफजाई के साथ, इतने प्यार मोहब्बत के साथ, एक जुलूस के साथ सब लोगों ने रोज़ा रखते हुए, तो मुसलमान लोग रोज़ा रखते हुए बिना एक घुट पानी मतलब रोज़े के साथ, रोज़े की हालत में चल के आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मार्जिन होगा, क्या कैलकुलेशन आपका अगर जीत का जो मार्जिन होगा? इंशाल्लाह कांग्रेस 3rd नंबर पे जाएगी और जेडीएस फतेह हासिल करेगी। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस और जेडीएस के फाइट अगर हो गई तो फ़ायदा बीजेपी को होगा। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जब भी बीजेपी जेडीएस का मुसलमान कैंडिडेट खड़ता है तो कहते हैं कि भाई जेडीएस और कांग्रेस के बीच में फ़ाइट होती है, बीजेपी फ़ायदा होती है करके। कई सारे इलाके हैं जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का फ़ाइट होती है और जेडीएस का फ़ायदा होता है। जब भी एक मुसलमान कैंडिडेट होके कोई हल्के में खड़ा होता है तो ऐसे सवालात लेके आते हैं। मैं सारी आवाम को कहना चाहता हूँ कि मेरे बारे में और जेडीएस के बारे में कि हेब्बाड़ के अंदर कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, जेडीएस बीजेपी से पैसा ले लिया है। मैं आवाम को पूछना चाहता हूँ, आज तक बीजेपी का कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, हाल ही में अनाउंस होने वाला है। आप बताइए, मैं एक मुसलमान हूँ और मैं रोज़े की हालत में बोल रहा हूँ और मैंने कुरान पाक में भी कसम खाया है कि ना मैं बीजेपी के पास बिका हूँ ना बिकूँगा। मैं पूरी अपनी दिलो जान के साथ ये इलेक्शन लड़ूंगा
और आवाम के भरोसे पे, जितने भी मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके भरोसे पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो लेके मैं सामने जाके लड़ रहा हूँ। सर, हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी करार किया जाता है, यहाँ पर मुसलमानों को हराया गया है पिछले कांग्रेस में भी, तो यहाँ के मुसलमान एग्रेसिव हैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को लेके, तो क्या आप वकलिया और मुस्लिम कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? मैं वकलीगा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन और एससी का कॉम्बिनेशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यही बैरती सुरेश इंडिपेंडेंट एमएलसी खड़े हुए थे और इकबाल अहमद सरडगी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। इकबाल अहमद सरडगी को कांग्रेस हराती है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जिताती है। ये आवाम को जानना चाहिए। मुसलमान कोई नुमाइंदगी चाहे असेंबली के अंदर हो चाहे काउंसिल के अंदर हो, इसको कांग्रेस ने भरपूर डैमेज किया है, लेकिन जेडीएस ने हर मुसलमान को एक मौका दिया है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, आज वकलीगा भाई, आज मुस्लिम भाई, आज क्रिश्चियन भाई, आज SC/ST भाई, सब लोग जेडीएस के और जेडीएस के मैनिफेस्टो पे, कुमार स्वामी के पंचरत्ना के सोच के ऊपर, क्योंकि जो पंचरत्ना है वो गरीब लोगों के लिए है, लाचार लोगों के लिए है, उसमें मज़हब नहीं है, कोई जात पात नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए है। हमारी पार्टी गरीब लोगों के काम करेगी और हेब्बाल के अंदर मैं भी एक खिदमतदार होके, एक खादिम बन के मैं हेब्बाल में काम करूँगा। मुझे एक मौका दीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ पे एक बदलाव लेके आऊँगा, अच्छी शुरुआत करूँगा, बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करूँगा। पिछले कई सालों से हेब्बाल की तरक्की बहुत कम हुई है और हमारे कैंडिडेट खड़ते रहे हैं और बहुत सारे वोट्स आते रहे हैं। इस मर्तबा हमारी पार्टी ने तय किया कि हाईली एजुकेटेड और हाईली एक्सपीरियंस पर्सन को एक यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों के काम भी बआसानी से गुजर जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुमारण्णा ने डॉक्टर मोहिद अल्ताफ़ साहब को, जो कि वेरी हाईली एजुकेटेड भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और एक बहुत बड़ी लॉ कॉलेज भी चलाते हैं और बहुत अच्छा तजुर्बा भी रखते हैं सियासत का भी और लोगों की खिदमत का भी। ऑलरेडी वो कई सालों से लोगों की खिदमत अंजाम देते रहे हैं, सारे लोग ये अच्छी तरह जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटक की हुकूमत और दिल्ली की हुकूमत का एक बहुत बड़ा पिलर बन के वो, जब हमारी हुकूमत थी तब वो वहाँ पर दिल्ली में अपॉइंट हुए थे कर्नाटक हुकूमत की जानिब से, और इतना बड़ा पोस्ट रखने के बावजूद उन्होंने हमारे आवाम की खिदमत में अपना पूरा वक्त लगा दिया और उम्मीद है कि ये पूरी आवाम की खिदमत में ये सही उतरेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे मोहिद अल्ताफ़ साहब जो काम कर रहे हैं तकरीबन 1 साल 1.5 साल से पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हेब्बाल में, वो सारे लोगों की आंखों के सामने है। एजुकेशन का है, स्कूलों का है, स्कूल बैग्स का है और बहुत सारे हिंदू मुस्लिम एकता के मंच में बहुत काम किया है उन्होंने। हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही अक्सरियत के साथ चुने जाएंगे और यहाँ की आवाम उन्हें उनके कामों की वजह से ज़रूर चुनेगी। वाकई भी नौजवान हैं और क्वालिफाइड हैं, तालीम याफ्ता हैं, लेकिन यहाँ की सियासत ये कह रही है हेब्बाल में अगर जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला हो गया तो फ़ायदा बीजेपी को होगा, बीजेपी जीत जाएगी। देखिए, सारे कर्नाटक में जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी तीनों हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। ये हेब्बाल एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं है। अब किसे कितना फ़ायदा होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, लोग पहचानेंगे। लोग कौन काम करेगा, उनके काम आ सकता है, वो पहचानेंगे और उसे जिताएंगे। मसला ये है कि तीनों पार्टियों में से कोई पार्टी खामोश रह जाएगी क्या? कोई नहीं रहेगी। तीनों पार्टियों का जो मुकाबला है वो 224 कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, सिर्फ हेब्बाल में नहीं है। यानी कि तीनों पार्टियों के दरमियान मुकाबला भाई मुकाबला होगा और लोग पहचानेंगे, लोग कौन बेहतर कैंडिडेट है उसको ज़रूर जिताएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट जो बहुत ही आवाम की खिदमत में अपना वक्त लगाए हैं और एजुकेटेड हैं और लोगों का दुख दर्द समझते हैं और बच्चों की तालिब इल्मों की, उनको कैसे क्या किताबें चाहिए, उनकी फ़ीस चाहिए और कमज़ोर तबक़ात को कोई मदद चाहिए, इस सब का ख्याल रखते हैं और सबके दुख दर्द का ख्याल रखते हैं और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कमी है वो पूरा आप जानते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जेडीएस के कैंडिडेट मोहिद अल्ताफ़ साहब को यहाँ की आवाम ज़रूर चुनेगी। हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त जनाब मोहिद अल्ताफ़ साहब, वो एक अच्छे एजुकेशन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और लोगों की भलाई के लिए यहाँ पे कम से कम 2 साल से काम शुरू किए हैं। ये उनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ लोगों की खिदमत करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल सक्सेसफुल पर्सन है। इससे पहले हमारे 14 महीने जो सरकार थी कुमारण्णा की, उसमें भी एक अच्छा आला
ओहदा वो दिल्ली और कर्नाटका के बीच में रिप्रेजेंटेटिव होकर काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं और माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होकर भी अच्छा तजुर्बा है, अच्छा काम किया है। और दूसरी बात यह है कि कौमी पार्टियां आज तक सब डिवाइडेड रूल किए हैं। आपको छोटा कल या परसों का ही एक मामला है जो 4% जो मुसलमानों को रिजर्वेशन किया गया था उसको स्क्रैच कर दिया गया। तो कौमी पार्टियों से यही उम्मीद है, लेकिन रीजनल पार्टी जहाँ जहाँ भी हुकूमत है यानी इक़्तिदार में है, जैसे तेलंगाना हो, आंध्रा हो या वेस्ट बंगाल हो, वहाँ पे हर कौम को, हर मिल्लत को, हर एक इसको यानी सेक्युलरिज्म के हिसाब से डेवलपमेंट किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले हमारे एच डी देवेगौड़ा जी की जो क़ियादत थी, उनकी हुकूमत थी, उसके बाद हमारी कुमाराना की जो हुकूमत थी, उसके बाद ये 14 महीने की हुकूमत, सब खाली लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, ना तो किसी कौम और एक मिल्लत या किसी एक कैश को लेकर काम नहीं किए हैं। यानी सबके लिए 6.5 करोड़ कनाडा वालों के लिए काम किया है। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेशनिस्ट, अच्छे आला फहम रखने वाले कैंडिडेट हेब्बाड़ में है। हमें उम्मीद है कि यहाँ के पढ़े लिखे लोग, सब हर तबके के लोग उनको साथ देकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में उनको जिताएंगे, हमारे कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एक ताकत अता करेंगे। आज हेब्बाड़ के हल्के हेब्बाड़ में डॉक्टर मोहित अल्ताफ साहब जो कि जेडीएस के कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए हैं। आज उनका नॉमिनेशन था 17 तारीख पीर। अल्हम्दुलिल्लाह नॉमिनेशन सक्सेसफुल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 से ज़्यादा तादाद में लोग साथ दिए हैं। लोगों ने अपना जज्बा दिखाया है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सारे लोग एक स्टेज पे आज साथ में इनको आशीर्वाद दिए हैं, दुआएं दिए हैं, बधाइयाँ दिए हैं। और रास्ते में 3 किलोमीटर दूर तक अपना रास्ता नापते हुए, वक्त पैदल चलते हुए अभी गवर्नमेंट स्कूल में आके नॉमिनेशन किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये नज़र आता है कि हेब्बाड़ की आवाम जनता दल के फेवर में कितनी है। और मोहित अल्ताफ एक मुस्लिम कैंडिडेट है, एक माइनॉरिटी कैंडिडेट है। माइनॉरिटी का हल्का ये है, 85,000 नियरली टोटल मुस्लिम वोटर्स हैं, नियरली 15,000 क्रिश्चियन वोटर्स हैं। वकलीगा के वोट, हमारे जो गौड़ा कम्युनिटी के वोट 35,000 वोट्स गौड़ा कम्युनिटी के हैं। इससे इस बार कहीं एक पढ़ा लिखा तबका जो कि एक एजुकेटेड तबका जो हेब्बाड़ का है उसको वो चेंजेस अपने और मांग रहा है। जैसे कि देखो भारती सुरेश, यू नो व्हाट ही हैज डन, मतलब उतना जितना हमारा कैंडिडेट जो एजुकेटेड है, वेल नॉलेजेबल पर्सन है, ही वाज एक्स दिल्ली रिप्रेजेंटेटिव फॉर कुमारस्वामी गवर्नमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज ए नॉलेजेबल पर्सन। एवरी सीनियर सिटीजन्स हियर एंड एजुकेटेड पर्सन्स, दे नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड वो एक लॉयर भी हैं। उस नज़रिए से देखा जाए तो मुस्लिम कैंडिडेट के नज़रिए से देखा जाए तो मैक्सिमम मुस्लिम और क्रिश्चियन और गौड़ा कम्युनिटी मैक्सिमम हमारे जेडीएस की और मोहित अल्ताफ की और दौड़े चले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं एक ऐसा दौर था कि जेडीएस 0 से शुरू होती थी हेब्बाड़ में। आज मैं कहूँगा कि हेब्बाड़ में 20 से 25,000 मिनिमम हमारे वोट हैं। इंशाल्लाह इस 10 दिनों में जो भी डिसाइडर हो गया इंशाल्लाह, इससे यही लगता है कि 0 से 25,000 जंप हुआ है बोले तो सर्वे के मुताबिक, तो 25,000 से जीत की ओर बढ़ने में हमें आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस दफ़ा पिछली बार की तरह नहीं होगा। एक वोट भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, वकलीगा कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी और दलित इंशाल्लाह मैक्सिमम वोट जेडीएस की ओर हमारे गिरेंगे। मोहित अल्ताफ साहब आने वाले दिनों में 2020-23 में एमएलए बनेंगे और 2020-23 में कुमारस्वामी की सरकार आएगी और मुख्यमंत्री हमारे कुमारस्वामी सरकार बनेगी।